Hello everyone. In this video, we will read our first lesson of Snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. अब इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? दो लड़के हैं, अरम और मुराद, बहुत ही गरीब कबीले से बिलोंग करते हैं और अर्मेनिया से के निवासी रहे हैं। अर्मेनिया में वहाँ वॉर्स की कुछ कंडीशंस की वजह से वहाँ से असरिया में आकर बस गए थे। तो यहाँ आने के बाद उनकी हालत बहुत ही गरीबी में गुजर रहे हैं उनके दिन, और वहाँ आर्मेनिया में बहुत ही रिचेस्ट ट्राइब से बिलोंग करते थे, ग्रोगलिनियन ट्राइब से। सबसे पहले उनकी पहचान रही है ट्रस्ट और ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। सो इन दोनों, ये कजन है, ये इन दोनों की एक हॉर्स राइडिंग की स्टोरी है। उनके जो एडवेंचर है हॉर्स राइडिंग में वो यहाँ इस स्टोरी में दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9। अब ये कौन कह रहा है? ये अरम। अरम वाज 9 years old। तो अरम इज नरेटर ऑफ द स्टोरी। कह रहा है कि एक दिन जब मैं 9 साल का था, तब वो गुड ओल्ड डेज, वो दिन पुराने अच्छे थे, क्योंकि बचपन है इसका। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। और जो इसके लिए दुनिया उस टाइम पर भी भरी हुई थी, इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस होती है भव्यता, भव्यता से वो उसकी लाइफ भरी हुई थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और इसके लिए इसका जीवन अभी भी खुशी वाला और एक रहस्यमयी सपने के जैसे था। माई कजन मुराद, अब अरम का कजन है मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to me my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। अब मुराद के बारे में क्या कह रहा है कि हर कोई छोड़कर मुझे इसे क्रेजी, कुछ पागल सा मानता है। तो वो मुराद इसके पास सुबह 4 बजे आता है सुबह, और इसे उठाता है कैसे? विंडो के ऊपर टैप करके, खटखट करके। अरम, ही सेड, अब मुराद ने आवाज लगाई, अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं एकदम से अपने बिस्तर से निकला और खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वट आई सा, कहते कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने जो देखा, उस बात पर यकीन ही नहीं आया कि क्या है ये। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी। 4 बजे होता है ना कि सुबह तो हो गई होती है, पर इतना ज्यादा अंधेरा भी नहीं होता और इतनी ज्यादा रोशनी भी नहीं होती है। बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द डे इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। अब सुबह तो इतनी नहीं हुई थी, परंतु गर्मी के दिन थे, तो दिन निकलने से पहले में कुछ मिनट ही बाकी थी। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, अब दुनिया में जो सामने माहौल था, इट वॉज लाइट, इतनी लाइट तो थी मेरे लिए, इनफ, पर्याप्त, कि मुझे पता लग जाए आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। जो सामने देखा उसने क्या देखा है? माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब इसका जो कजन मुराद है वो एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। तो इस बात पर इसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये इतने गरीब हैं कि घोड़ा खरीदने के लायक इनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो देखकर ये थोड़ा सा हैरान है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। मैंने अपना सिर है वो खिड़की से बाहर निकाला, अपनी आंखों को रब किया। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन लैंग्वेज में वो कहता है, इट इज अ हॉर्स, हाँ घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर सवारी करनी है। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। अब अरम कहता है कि मुझे पता है कि मेरा जो कजन मुराद है वो अपने जिंदा होने को ही इंजॉय करता है, बाकी किसी उस इंसान से जो गलती से इस दुनिया में आ गया है, जन्म ले लिया है, हर किसी के से ज्यादा अपने जिंदा होने को वो इंजॉय करता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, परंतु जो ये घोड़े वाली बात है कि घोड़ा लेकर आ गया है, तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, जिसका मुझे भी यकीन कम ही हो रहा है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है कि यकीन ना होने की वजह, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज। अब एक बात तो ये है कि इसकी शुरुआती जो मेमोरीज रही हैं वो घोड़ों की रही है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरी पहली इच्छा एक घोड़े की सवारी करने की इच्छा रही है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, अब ये बड़ा ही वंडरफुल, अद्भुत सा हिस्सा था मेरे जीवन का। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात ये, वी वर पुअर, हम बहुत ही गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सा। अब ये जो दूसरी बात है कि ये गरीब थे, ये इसे यकीन नहीं करने दे रहा है जो इसने देखा कि घोड़ा लेकर आया है मुराद। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, पैसा नहीं था हमारे पास। अवर होल ट्राइब वॉज
पॉवर्टी स्ट्राइकन, अब पूरा का पूरा कबीला, ग्रोगलेनियन ट्राइब है इनका, वो पूरा का पूरा गरीबी की मार में है। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोगलेनियन फैमिली, दिस इज द ट्राइब, इस ट्राइब की हर ब्रांच, हर शाखा, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, अब गरीबी की इस हद तक एक अमेजिंग, अद्भुत सी और कॉमिकल, हास्यास्पद अवस्था में जी रहा है। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, अब कहते हैं कि किसी को ये नहीं समझ में आता था कि हमें इतना पैसा कहाँ से मिलता है कि हम अपने पेट में खाना डाल पाए। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, घर के बड़े बुजुर्ग भी ये नहीं समझ पाते थे कि कैसे जिंदा रहा जा रहा है, कैसे खाना खाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी इनकी, कि ये लोग ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और अपनी ईमानदारी के लिए 11 सेंचुरीज से ये लोग फेमस रहे हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और तब भी जब ये वेल्दिएस्ट फैमिलीज में से रहे थे, जब ये अर्मेनिया में थे, काफी रिच हुआ करते, तब भी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, अब इनके लिए क्या है कि पहले तो हम गर्व, सबसे पहली बात हम गर्वित थे, ऑनेस्ट नेक्स्ट, और उसके बाद ईमानदारी, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद ये सोचा करते कि क्या गलत है क्या ठीक है। तो सबसे पहले इनके लिए इनकी ईमानदारी होती थी। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील, कहते कि हम में से कोई भी किसी दूसरे का फायदा उठाने की सोच ही नहीं सकता था, चोरी की तो बात ही दूर है। Consequently, even though I could see the horse, और जब मैं घोड़े को देख रहा हूँ, देख सकता था, so magnificent, अब घोड़े के बारे में कह रहा है कि इतना शानदार घोड़ा है। Even though I could smell it, मैं इसे स्मेल कर सकता हूँ, so lovely, इतना प्यारा। Even though I could hear it breathing, इसकी सांस लेने की आवाज को मैं सुन सकता हूँ, so exciting, इतनी उत्तेजनात्मक है ये। I could not believe the horse had anything to do with my cousin मुराद, अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि घोड़े का मेरे भाई कजन मुराद से कोई भी लेना देना है, और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, मुराद से या मुझसे या मेरी फैमिली के किसी और मेंबर से घोड़े का कुछ लेना देना है। अस्लीप और अवेक, चाहे मैं सोऊं चाहे जागूं, पर मुझे ये तो पता है ना कि घोड़े से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मुझे पता है कि मुराद घोड़ा तो खरीद नहीं सकता। एंड ही इफ ही कुड नॉट हैव बोट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर खरीदा नहीं है तो दूसरी बात क्या कि चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन, और ये बात तो मानने से मैंने मना कर दिया कि उसने चुराया होगा, क्योंकि ये लोग फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए, बाकी दूसरी बात के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अपनी ईमानदारी के बारे में सोचते हैं। नो मेंबर ऑफ ग्रोगलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कहते हैं कि ये ग्रोगलेनियन फैमिली, ये ट्राइब है, इसका तो कोई मेंबर थीफ हो ही नहीं सकता, चोरी तो कर ही नहीं सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, कहते हैं पहले तो अपने कजन की तरफ मैंने देखा, फिर हॉर्स की तरफ देखा। देयर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइट इन मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइट इन मी, कहते एक पवित्रता की स्थिरता, बिल्कुल चुप्पी सी, और एक ह्यूमर, एक मजाक सा, दोनों में, उन दोनों ईच ऑफ देम, वहां था एक मजाक और एक चुप्पी। विच ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो खुशी दे रहा था मुझे और दूसरी तरफ मुझे डरा भी रहा था। खुशी किस बात की कि घोड़े की सवारी करने को मिल रही है, डर किस बात का कि कहीं चुराया तो नहीं है। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने उससे पूछा, उसे कहा कि घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड, अब उसने क्या कहा है कि खिड़की से बाहर कूदाओ अगर सवारी करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन, ये बात तो सच थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, अब मुझे भी यकीन हो गया कि घोड़ा चुराया है उसने। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इस चोरी के लिए तो अब कोई सवाल रह ही नहीं गया है, डाउट ही नहीं रहा कुछ। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नोट एज आई चूज, और वो क्या करने आया, मुझे इनवाइट करने आया है राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए। अब ये मेरी इच्छा है कि मैं करूं या ना करूं, ये तो मेरी चॉइस है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. कहते हैं कि घोड़े को चुराना ना सवारी करने के लिए एक चोरी नहीं थी, जैसे कि पैसा चुराने को चोरी बोलते हैं, तो घोड़े को राइड करने के लिए चुराना मेरे लिए शायद चोरी नहीं थी। फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मुझे पता था, मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि ये चोरी तो बिल्कुल ही नहीं है। इफ यू आर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing, अगर कोई
क्रेजी, बिल्कुल पागल है घोड़े के लिए, जैसे मैं और मेरा कजन मुराद है, तो ये चोरी बिल्कुल भी नहीं है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। और चोरी कब तक नहीं बनेगी, जब तक उस घोड़े को हम बेच नहीं देते हैं। विच ऑफ कोर्स आई नो वी वुड नेवर डू। और ये मुझे पता था कि बेचे तोंगे हम नहीं।